हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीवीटी विद्याकुल पे। बेटा, आप सभी लोगों को पता है कि सीवीटी विद्याकुल वो प्लेटफॉर्म है जिसे आप जैसे लाखों छात्रों को विश्वास से बनाया है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जिसने हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रण पूरा किया है। बेटा, तो आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यहाँ सीयूटी विद्याकुल पे। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं आपको इंग्लिश के लिए ट्रेन करता हूं और प्रिपेयर करता हूं। बेटा, आज का सेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसके लिए तो भाई हम कोई शब्द ही नहीं यूज़ कर सकते। क्या है भाई? देखो, ऐसा है कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ते हैं या किसी भी तरीके का एग्जाम कर देते हैं तो सीयूईटी में तो इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि जीटी लैंग्वेज का पोर्शन है और लैंग्वेज में जो भी इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उसकी मेरिट के लिए ये एक अच्छा सेगमेंट होता है। तो भाई, बात अगर करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 250 नंबर का पेपर बनता है। और एक बड़ा कंसर्न आता है कि सर, मेरिट अगर हमको बनानी है तो हमको क्या इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना जरूरी है? हाँ बेटा, बिल्कुल। आप इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सेगमेंट होता है, तो आप अच्छे से अपनी मेरिट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यही होने वाला है कि इंग्लिश में 250 में से 250 कैसे अचीव करें। क्यों? क्योंकि बेटा, अगर आपने इंग्लिश में अच्छा अचीव कर लिया तो उसके वेटेज से आपका सीयूटी में सिलेक्शन अच्छा हो सकता है। सीयूटी में सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स पे होगा, मेरिट में आओगे तो एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि आपका ड्रीम कॉलेज भी मिले, और हो सकता है कि इंग्लिश में अच्छा ना करने की वजह से आपका ड्रीम कॉलेज छूट जाए। तो आज का सेशन इसी बात पे होने वाला है कि किस तरीके से इंग्लिश में 250 में से 250 हम अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से अटेन कर सकते हैं इस पदवी को, इस लेवल को। तो भैया, हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये देखो बच्चे रो रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे अचीव किया जाए। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है भाई? तो देखो, ऐसा है बेटा, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश सेगमेंट में कंपोजिशन क्या है सिलेबस का। ठीक है भाई? तो कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कंप्रहेंशन, दूसरा है आपका ग्रामर, और तीसरा है वोकेबलरी। ठीक है? और ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वेश्चन पेपर्स को अगर एनालिसिस किया जाए, तो हमने भाई एनालाइज किया, उससे पता चला कि जब स्टार्टिंग हुआ था ना सीवीटी का, तो इंग्लिश में आपको ग्रामर के पोर्शन ज्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन आज की डेट में ग्रामर के पोर्शन धीरे धीरे कम हो गए। 2024 में लगभग 48% के आसपास आपका क्या आया था, ग्रामर पोर्शन आया था, और लगभग 52% खाली रीडिंग पोर्शन आया था। तो आज भी 2025 का भी पेपर आप उठा करके देखेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से रीडिंग पोर्शन जो है बढ़ गया है। तो भैया, ओवरऑल अगर आप स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो बहुत जरूरी है कि रीडिंग पोर्शन पे फोकस किया जाए। खैर, अगर हम बात करें कि सिलेबस कैसा है, तो वोकेबलरी है, वोकेबलरी के बाद आपका ग्रामर है, और ग्रामर के बाद आपका कंप्रहेंशन है। इस बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है? तो एज पर द ट्रेंड क्या है कि 50% ऑफ क्वेश्चन जो है वो किससे कवर होते हैं, वो आपके कॉम्प्रहेंशन पोर्शन से कवर हो जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन में आपके रीडिंग पैसेजेस आते हैं, पैराजम्बल आता है ना, कि जंबल सेंटेंस होते हैं, उनको आपको जो है अलाइन करना पड़ता है सेंसिबल बनाने के लिए। वो सारे पोर्शंस आपके आते हैं और उन पोर्शंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो लगभग लगभग 50% का पेपर जो है वो इसी से बनता है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर भाई, 20% के आसपास ग्रामर आता है, और लगभग लगभग 30% के आसपास आजकल वोकेबलरी आती है। वोकेबलरी में अलग अलग सेक्शन है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आ जाते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ज्यादातर बेटा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, एडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स आपकी आ जाती हैं। फ्रेजल वर्ब्स को हम वोकेबलरी सेक्शन में काउंट करते हैं, कोलोकेशंस का पार्ट होता है क्योंकि। और अगर हम बात करें कि क्या होता है, कई बार आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पोर्शंस आपको कवर करने पड़ते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। अगर आप इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सारे तो होने ही चाहिए। तो हमें एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी भाई, कि किस तरीके से हमें डील करना है इन सब चीजों को। तो भाई, वो स्ट्रेटेजी आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। देखो, बंदर मामा पहन पजामा स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं। क्या है देखिए सामने। भैया देखो, गो विद द फ्लो। सबसे पहली बात तो ये क्या है, बच्चों के साथ क्या सीन है ना, बच्चे बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, है ना? तो इनोवेटिव होते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं, और वहीं पे सारी गड़बड़ी हो जाती है। आपको इनोवेशन नहीं करने। गो विद द फ्लो का मतलब यह है कि जैसा प्रवाह है वैसे ही आप चले जाइए, है ना? यानी जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से आप भी आगे बढ़िए। अगर ट्रेंड में ये बात बताई जा रही है कि 50% आपके जो क्वेश्चन है वो आपके कॉम्प्रहेंशन से आ रहे हैं, आपके रीडिंग पोर्शन से आ रहे हैं, तो रीडिंग पोर्शन के 50% को आपको 50% रखना है और उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है ना? उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी और चीज पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है कि किसी और चीज का टाइम आपको कम मिलेगा।
इसीलिए उतना ही फोकस करना है जितना फोकस रिक्वायरमेंट हो, है ना। समय हमारे पास कम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो उसको उसी तरीके से यूटिलाइज करना है। तो पहला पोर्शन तो आपको सबको याद रखना है कि ज्यादा इनोवेटिव नहीं बनना है, गो विद द फ्लो वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जितना ट्रेंड होगा वही ट्रेंड हम जो है फॉलो करेंगे। सेकंड क्या है, फोकस ऑन रीडिंग पोर्शन। अब भाई देखो, बच्चों के साथ बड़ी समस्या है, बच्चे रीडिंग पोर्शन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है रीडिंग पोर्शन बहुत हल्का है यार, बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे क्या, ये तो हमारी शान के खिलाफ है। नहीं बेटा, सीयूईटी जानता है कि आप बचपन से सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर भी आपसे पूछ रहा है, मतलब यह है कि उसके पास कुछ ना कुछ आर्सेनल में ऐसा कुछ होगा जो आपके ऊपर वो गिराने वाला है। तो बेटा आपको बहुत ध्यान से रीडिंग पोर्शन को पे फोकस रहना है, और रीडिंग पोर्शन को अपनी डेली प्रैक्टिस में रखना है। डेली लाइफ में आपको न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, या फिर आपके रेनिन मार्टिन एक बुक आती है जो कि आपकी हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश होती है, उस पर अनसीन पैसेजेस आपको मिल जाएंगे, वो सारे आपको सॉल्व करते रहने हैं। और रेगुलर बेसिस पे करना है, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। शुरुआत से आज से ही करना स्टार्ट करना है, और पूरा ओवरऑल एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक करते रहना है। ठीक। फिर आ जाओ भाई, रेगुलर वोकैब प्रैक्टिस होगा। अब रेगुलर वोकैब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? देखो बेटा, ऐसा है ना कि ऐसे न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, द हिंदू में क्या निकलता है आपका, वर्ड ऑफ द डे निकलता है। और मैंने देखा है, अभी तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे पता चला है कि वर्ड ऑफ द डे से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। वर्ड ऑफ द डे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस आपके इंग्लिश की जो बुक है ना, इंग्लिश की जो बुक है वो तो एक तरफ से आपको पढ़ लेनी है जो हाई स्कूल लेवल की है और 12th लेवल की है, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपका सीयूईटी पूछेगा। ऑब्वियस है भाई, जब आप 12th पास करके आ रहे हैं और सीयूईटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उस लेवल का तो जरूर पूछेगा, है ना। तो भैया आपको अपनी 12th में प्रेजेंट होने वाली इंग्लिश की जो किताब है उसको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके वोकैब्स को तैयार कर लेना है। दूसरी, आपको अपकमिंग जो वो कैप्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस आज के समय में करंट समय में चल रहे हैं उनको पढ़ लेना है। उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, द हिंदू वगैरह में वर्ड ऑफ द डे आते हैं, उनको आपको पढ़ते रहना है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, एक बात और है, आप सब प्रैक्टिस कैसे करें, वोकेबलरी तो भूल जाती है, इसके लिए हमेशा मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा भी पब्लिश किया हुआ ये आपका एक प्रोसीजर है। आप कभी भी किसी वर्ड को अगर पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे या सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और दूसरा तरीका होता है, अगर आपको हमेशा के लिए याद रखना है तो उसको अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। आप दिन में ब्रश करना नहीं भूलते, आप दिन में नहाना नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि बेटा वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपका लाइफ स्टाइल है। तो अगर कोई शब्द आपका लाइफ स्टाइल यानी भाषा शैली में जुड़ जाता है और आपके भाषा में आपके वाचाल जो गतिविधियां हैं उनमें जुड़ जाता है, आपकी जो डेली रूटीन है उसमें जुड़ जाता है, तो वो आपको नहीं भूलेगा, वो आपका हमेशा साथी बन करके रहेगा। वोकैबलरी को इस तरीके से आपको तैयार करना है, और इस रणनीति पे अगर आप चलेंगे तो वोकैबलरी के सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। आई नो वेरी वेल कि भैया अगर आपने द हिंदू पढ़ा हुआ है, आपने वोकैब ऑफ द डे पढ़े हुए हैं, सोर्सेज जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि आपका वोकेबलरी ऑफ द डे जो आपके vocabulary.coms पे आप पढ़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे वोकैब्स आपके काम आते हैं और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा ये तो अपनी गारंटी है कि यहीं से आता है, यहीं से आएगा। अगर कर लोगे दिमाग लगा करके तो 250 में से 250 नंबर वोकैबलरी के सेक्शन की वजह से तो नहीं छूटेंगे। फिर बात करें अगर हम, भाई रेगुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, भाई देखो एक बात बहुत समझने वाली है, भाषा कोई बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट नहीं है जिसको आप थ्योरी से समझ रहे हैं। भाषा आपको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस की वजह से आती है। हिंदी किसी बच्चे को आप व्याकरण पढ़ा करके नहीं समझाते, हिंदी वो बोलना सीखता है क्योंकि उसको रेगुलर बेसिस पे उसी माहौल में ढाला जाता है और रेगुलर बेसिस पे वो उसका यूज करना स्टार्ट करता है। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, रोज लिखना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे लिखेंगे तब जा करके वो आपको समझ में आएगी, तब जा करके उसमें आपको अपने अंदर कमियां दिखेंगी। जब वो मैच नहीं होगा और उन एरर्स को आप चेंज करेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स को आप सही करेंगे, और वो जाकर के आपका एक साथी बनेगा, वरना वो हमेशा दुश्मन रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 250 से 250 मिल जाए तो आपको रेगुलर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामर को, थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा, उनको बोल करके, उनको समझ करके, उनको कनेक्ट करके उनमें एरर्स फाइंड करने पड़ेंगे और उन एरर्स को ठीक करने पड़ेंगे, और ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। फिर भैया बात करें रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने हमेशा बताया है कि दूर से युद्ध देख करके आप युद्ध कैसा होता है ये जान सकते हैं, लेकिन युद्ध से दोस्ती अगर आपको करनी है तो आपको रणभूमि में निकलना पड़ेगा। और
practicing the question is that way where you actually get to know the war very closely. तो उस कंडीशन में बेटा याद रखना कि जब भी आपको प्रैक्टिस करने को कहा जाए तो उसको ज़रूर करिएगा। मतलब बेटा अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितनी भी थ्योरी कर लें, कितना भी आप जो है अपनी जान लगा लें, उसका कोई मसला नहीं निकलने वाला, उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें तो डे 1 से आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। डे 1 से आपको उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए और डे लास्ट तक जाते जाते आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप आपके स्कोर्स जो है उनको एक अच्छा फिगर दे सकते हैं और 250 से 250 नंबर आप जो है लाने का मादा रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। ये जो है भैया लल्लू लाल आपके सामने जो बैठा हुआ है ये इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर के आया, सुन लो एक बार, है ना? सुन लो और सुन करके फॉलो करो। एंड आई नो कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है भाई, तो चलो लेट्स कॉल इट अ डे विद दिस। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचती रहें तो आप सीयूटी विद्याकुल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। बाय बाय।